बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स की जानिब बढ़ चुके हैं। एक जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आज का एहतजाज और अवाम ही अवाम आज सड़कों के ऊपर है, और जिस तरह से अवामी रेला खौफ के बुत तोड़कर बाहर निकल चुका है, उसने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की अवाम अब नहीं मान रही। आप धांधली कर लें, आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान की अवाम का जो चोरी हुआ मैंडेट है अब वो लेकर ही दम लेंगे। तो जनाब, आज कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो कि इंतहाई तशवीशनाक हैं, और पाकिस्तान में हालात जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स के बाद अब सूरत हाल हाथ से निकल चुकी है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। आमतौर पर हम ये दरख्वास्त आपसे नहीं किया करते कि आप वीडियो देखें, तो खैर ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको आइंदा के जो 24 घंटे हैं उसका अंदाजा हो सकेगा कि अब पाकिस्तान की सियासत कौन सा रुख इख्तियार करेगी, ऊंट किस करवट बैठेगा। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि मार्शल लॉ के खतरात जनाब बढ़ गए। कुछ अहम तरीन हंगामी इजलास तलब कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद में रेड जोन में अहम तरीन इजलास हैं, और एक खास बिल्डिंग को इस वक्त सील कर दिया गया है। वो मामला और माजरा क्या है, इजलास कहां पर तलब हुए हैं, किसने बुलाया है, और उसमें कौन सी अहम तरीन चीजें जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। और ये दावा मैं नहीं कर रहा, बल्कि ताकतवरों के कासिद की जानिब से दावा सामने आया है। मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। आपके सामने स्क्रीन पर सबूत चलवा देने हैं मैंने, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। और फिर दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट खुल चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो अब जाग चुके हैं, और हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। मुल्क नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्यों खुली है, चीफ जस्टिस साहब क्या करने जा रहे हैं, इंतहाई डिसाइसिव मोमेंट से पाकिस्तान खड़ा हुआ है। खूनी खेल इस वक्त शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट, उस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, परवेज खटक साहब जो हैं वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के, और एज अ मेंबर जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया है और सियासत से भी जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। तो आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि हालात किस कदर कशीदगी की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट भी जारी है, और इस प्रोटेस्ट से एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब अपने मुज़ामती बयानिए से पीछे नहीं हट रहे। कल अली मोहम्मद खान साहब ने भी ये बात की कि इमरान खान साहब ने हमें वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी हैं कि मैं अपने नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा, इक़्तिदार लेने की खातिर हम नजरिए को पीछे नहीं छोड़ सकते। यानी कि उनका नजरिया आपके सामने है कि वो कौन सी सियासत कर रहे हैं। मुज़ामत की जानें बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। खान साहब अडयाला जेल में बैठकर डील नहीं कर रहे, ना बनी गला शिफ्ट हो रहे हैं, ना इक़्तिदार ले रहे हैं। और बात यहां तक कान पहुंची है कि नून लीग वाले अब खुल्लम खुल्ला बात करना शुरू हो गए कि हमने वफाक में हुकूमत नहीं लेनी। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी इससे पीछे हटने को तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये बात कर चुकी है कि हम वफाक में और पंजाब में ऑपोजिशन के अंदर बैठेंगे, हम हुकूमत नहीं ले रहे। जाहिर है उनका मैंडेट चोरी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है। तो आज क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो बार बार इल्जाम लगा रहे थे कि धांधली हुई है, और बदतरीन धांधले के जरिए हमने जो है वो इलेक्शन हरवाया गया, और इलेक्शन हरवा कर हमने अवामी मैंडेट हमारा चोरी किया गया। तो इस सबके बाद कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबूत भी पेश किए इंटरनेशनल मीडिया को, कौमी मीडिया को, डिजिटल मीडिया को। तो आज एक बहुत बड़ी वारदात डाली गई, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई। डिप्टी कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब जो है मंजरान पर आते हैं, और आज उन्होंने बतौर कमिश्नर रावलपिंडी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, और बाकायदा तौर पर उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि मैंने धांधली की है, मेरे ऊपर दबाव था कि मैं धांधली करूं और जो आजाद उम्मीदवार है उनको हरवाया जाए। राजा परवेज अशरफ का नाम लिया, हनीफ अब्बासी साहब का नाम लिया। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल मचना शुरू हुआ कि ये क्या हो चुका है। तो जनाब उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बराबर के शरीक हैं, और इनको मेरे साथ कचहरी चौक में सजाए मौत देनी चाहिए। तो इस सब के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का रद्द अमल भी सामने आया कि उन्होंने कहा कि समझ नहीं आया कि कमिश्नर रावलपिंडी ने मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगाए। अगर उन्होंने इल्जामात लगाए हैं तो सबूत पेश करें, हम उसको देखेंगे। और उन्होंने कहा कि
क्या उनके पास मेरे खिलाफ सबूत हैं? एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना हो, मगर हमने उसको नाकाम बनाया। यानी कि चीफ जस्टिस काजी फारिस ईसा साहब ने यह बात की है कि कोशिश तो हो रही थी कि इलेक्शंस ना करवाए जाएं, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर आपने ये भी देखना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनके हवाले से बात हो रही है, जिसमें निगरान जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने कहा कि साइको है लियाकत अली चट्टा साहब, और फिर नून लीग का भी यही बयानिया है। अब आप इसको डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि पंजाब में निगरान हुकूमत किसकी चल रही है, एक ही बयानिया क्यों बनाया जा रहा है? निगरान हुकूमत को यह बयानिया किसने दिया कि आप आमिर मीर साहब आप आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आकर यह बात कहें कि लियाकत चट्टा साहब जिसने जो है वो एक बार खुदकुशी करने की कोशिश की है तो लिहाजा वो साइको है। और यही बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बनाना शुरू कर दिया। आप ये देखें कि उसके बाद फिर लियाकत अली चट्टा साहब ने खुद आकर उन्होंने बताया, दवेचोई साहब दावा कर रहे हैं कि मैंने लियाकत अली चट्टा साहब से राब्ता किया। लियाकत अली चट्टा साहब ने जो है वो ये बात कर दी कि जनाब मैं किसी सूरत साइको नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं इन खबरों की तरदीद करता हूं और मैंने अपने पूरे होशो हवास में बैठकर ये बयान दिया है। और चूंकि मैं 2 हफ्तों बाद रिटायर्ड भी हो रहा हूं तो मैंने सोचा कि मुझे अपने ज़मीर की आवाज पर बात करनी चाहिए। रिटायर्ड हो जाऊंगा तो मेरी बात की कोई अहमियत नहीं रहेगी, तो मैंने अपने ओहदे के अंदर रहते हुए पूरे सिस्टम को नंगा किया है और जनाब मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई है। तो लिहाजा उनसे फिर पूछा गया कि क्या आप इमरान खान से मुतासिर हैं? उन्होंने कहा कि खान साहब से मैं मुतासिर नहीं हूं। उन्होंने अपनी पिछली गवर्नमेंट में डिलीवर नहीं किया और अब भी वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। एक बयान तो यहां पर जबरदस्त हो गया कि निगरान हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये बात कर रही थी कि जनाब हम ये जो लियाकत अली चट्टा साहब हैं इनके रिश्तेदार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई करीबी हैं, तो लिहाजा लियाकत अली चट्टा साहब का ताल्लुक जनरल फैज अली साहब से भी मिलता है। तो उन्होंने कहा कि आप आकर ये बयान दे डालें। वैसा बिल्कुल नहीं था और लियाकत अली चट्टा साहब ने ये बात कर दी कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो हाफजाबाद में जो चट्टा साहब की बातें हो रही हैं कि उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ इल्हाक है, तो लिहाजा वो खबरें भी यहां पर गलत साबित हो गई हैं। कमिश्नर रावलपिंडी जो है उनका इस्तीफा भी सामने आ चुका है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली के जुर्म का इर्तिकाब किया है, ओहदे और सर्विस से मुस्ताफी होता हूं। इस्तीफे का मतन भी सामने आ गया। तो उन्होंने कहा कि 2024 में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा हूं, जिसकी वजह से अपने ओहदे और सर्विस से मैं मुस्ताफी हो रहा हूं। तो ये जनाब सूरत हाल इस वक्त बड़ी कशीदगी की जाने पड़ रही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए कि उन्होंने गैर कानूनी अहकाम जारी किए और कहा कि धांधली करें और पाकिस्तान तहरीक आपको इस इलेक्शन में हरवाएं। ये एक बड़ी अहम चीज है कि ब्यूरोक्रेसी जो कि जिनके अपने आरओस थे, जिनके अपने डीआरओस थे, जिनके जरिए जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो रहा था, जो इलेक्शन को मैनेज कर रहे थे, जाहिर है ब्यूरोक्रेसी के जरिए सारा कुछ हो रहा था, तो उस ब्यूरोक्रेसी ने सारा कुछ किया। और आप इससे पहले ये देखें कमिश्नर खुशाब अहमद सुहेब साहब वो मुस्ताफी हुए और उसके बाद जो आरओ ऑफिस है, आरओ सिलावाली के सुगदा का हल्का है, वहां से जो आरओ थे वो भी मुस्ताफी हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा संगीन धमकियां दी गई हैं। तो ये हालात पॉइंट ऑफ रिटर्न की जानिब जो है वो जनाब इस वक्त बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस सब के अंदर इस्लामाबाद में हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने हंगामी इजलास तलब किया है और हंगामी इजलास में अब ये फैसले होंगे कि जो धांधली पर इल्जाम लगाए गए हैं उस पर क्या होना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनके ऊपर तहकीकात का भी बात कर दी है कि हम इस पर तहकीकात भी करवाएंगे, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि जिस पर धांधली का इल्जाम लगाया गया है वो कह रहा है कि हमने जो है वो इस पर तहकीकात करवानी है। और खबर यह भी आ रही है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है और कमिश्नर रावलपिंडी ऑफिस को भी सील कर दिया गया है। सीपीओ पुलिस जो है उनको अपने साथ लेकर चली गई है, यानी कि ये रेड अलर्ट जारी हो चुका है पिंडी के अंदर। और इस वक्त जो खूनी खेल है वो भी शुरू हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज प्रोटेस्ट है, लाहौर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद में हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है, जो लोग हैं, बाहर निकले हुए हैं और बड़े लंबे अरसे के बाद इस्लामाबाद आज जैम पैक हो गया और खौफ के बुत लोगों ने तोड़े। वहां पर रेंजर्स को तलब किया गया, वहां पर पुलिस ने सबको घेर लिया, गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई। आपको मैं विजुअल्स भी स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखा रहा हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद में कितनी बड़ी तादाद जो है वो बाहर निकली है। सलमान अकरम मरा साहब को वहां से गिरफ्तार किया गया, उनको गिरबान से पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं और अब जो रेला निकलने जा रहा है आप उसको नहीं पकड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम है जो बढ़ता जाएगा, इसको आप नहीं रोक सकते। सलमान अकरम मरा साहब जो है उनको अब रिहा भी कर दिया गया है राय के मुताबिक। उसके अलावा शेर अब्दुल मरवा साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, आज जो है अवाम ने उस कोशिश को नाकाम बना दिया। और आपको एक और विजुअल दिखाता हूं, आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बूढ़ी खातून है लाहौर से,
ان کو جناب گھسیٹا جا رہا ہے, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اس کا جو آخر قصور کیا ہے؟ کیا پرامن احتجاج کرنا پاکستان میں ایک جرم بن چکا ہے اور آپ ایک بوڑھی خاتون کو گھسیٹ کر جو ہے گرفتار کر رہے ہیں؟ وہ بار بار یہ بات کر رہی ہے, بیٹا یہ نہ کرو آپ غلط کر رہے ہیں, بیٹا یہ نہ کرو آپ غلط کر رہے ہیں. تو یہ ہے میرے ملک کی پنجاب پولیس. اور پھر اسلام آباد میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. لاہور میں اس وقت بڑی پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں. پشاور میں جو نامزد وزراء ہیں کے پی کے, علی امین گنڈا پور صاحب, آج وہ منظر عام پر آئے, انہوں نے وہاں پر ریلی نکالی ہے, وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے آج عمران خان صاحب کی تصویر کو بھی چوما. یہ صورتحال ہے کہ اس وقت تصادم کی جانب صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے. حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور ذرائع کے مطابق لاہور کی شہروں میں رینجرز نے اپنا گشت اس وقت جاری کر دیا ہے. رینجرز کو آپ نیم فوجی جو ہے وہ طبقہ بھی کہہ سکتے ہیں, نیم فوجی دستے بھی کہہ سکتے ہیں. تو کہنا جناب اس سب کے اندر غلط نہیں ہوگا کہ ملک بھر میں اس وقت خونی کھیل شروع ہو چکا ہے, ملک بھر میں خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو چکے ہیں. اب آ جائیں کہ ماشاء اللہ خطرہ جو ہے وہ جناب بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ اب کھل چکی ہے. آخرکار سپریم کورٹ جو ہے وہ نیند سے اڑی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں جس طرح سے سپریم کورٹ کا کردار رہا, چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب نے ایک پارٹی سے بلے کا نشان واپس لیا, اور اس کے بعد جو ملک میں انتشار بڑھا, اس کے بعد جو ملک میں بے ضابطگیاں ہوئیں, جو ملک میں الیکشن ہوئے, اس نے الیکشن کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگا کر کھڑا کر دیا کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس پر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے, بیرسٹر گوہر علی خان صاحب, انہوں نے کہا کہ ملک میں ری الیکشن ہونے چاہیے, عمران خان صاحب کو رہا کرنا چاہیے اور چیف الیکشن کمیشن کو گرفتار کر کے ان سے فوری طور پر تحقیقات ہونی چاہیے. ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اس الیکشن کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے کہ ہم ملک میں ری الیکشن چاہتے ہیں. تو لہٰذا جاوید چوہی صاحب نے یہاں پر دعویٰ کیا ہے کہ اب ایک ہی صورت بچی ہے کہ ملک میں ایک ہی قومی حکومت بنائی جائے. قومی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, نون لیگ, تمام جماعتیں بیٹھ کر ریکانسیلیشن کے ذریعے جو ہے وہ ملک میں حکومت چلائیں جس سے پاکستان کو بحرانوں سے نکالا جا سکے. پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا ہے کہ جناب جب تک ہماری سیٹیں واپس نہیں کی جائیں گی ہم حکومت کے اندر نہیں آئیں گے. ہم اپنے نظریے کو جو ہے پیچھے نہیں رکھ سکتے, ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. نون لیگ حکومت لینے سے پیچھے ہٹتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے. پیپلز پارٹی آلریڈی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کوئی عہدے نہیں لیں گے, ہم صدر پاکستان, ہم ممی ڈیڈی برگر بچوں والے عہدے لیں گے اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے کرپشن کا بازار گرم کریں گے. تو جاوید چوہی صاحب نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا, کسی بھی پارٹی نے اگر عہدہ نہ لیا یا حکومت نہ لی, تو لہٰذا ماشاءاللہ پھر ایمرجنسی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچے گا, ملک میں ایمرجنسی یا ماشاءاللہ کا نواز کر دیا جائے گا. اب صورتحال اس طرح بڑھ رہی ہے. حامد میر صاحب نے کل کہا کہ اب تو ماشاءاللہ یا ایمرجنسی کے ذریعے بھی ملک میں آپ حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اس قدر حالات پوائنٹ آف نو ریٹرنس کی جانب بڑھ چکے ہیں. اور یہی بات آج جاوید چوہی صاحب نے کی. پیر بگاڑا صاحب نے کہا کہ اب فوج نے سب کو آزما لیا ہے, ماشاءاللہ یا ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے. کھلم کھلا جناب اس کی باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں. اور پھر ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ میں ہنگامی اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے. سپریم کورٹ کھل چکی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ان کے بینچ میں 5 رکنی ججز کی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اور جس میں جسٹس عائشہ ملک, جسٹس اطہر بن اللہ, جسٹس زاہدہ افریدی اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ شامل ہیں. اور یہ 5 رکنی ججز کی کمیٹی جو ہے اس بات پر دیکھے گی کہ دھاندلی جو ہوئی ہے اس کے معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو از خود نوٹس لینا چاہیے یا پھر نہیں لینا چاہیے. اور اس مشاورتی اجلاس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ از خود نوٹس لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کرے گی. تو یہ ایک اہم ترین اجلاس سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریڈ زون میں سفید بلڈنگ میں جاری ہے. تو اس کے بعد آپ کو صورتحال واضح ہو جائے گی کہ صورتحال آپ کے سامنے بڑھتی ہے. کمشنر راولپنڈی کے ایک بیان نے پورے ملک میں ہلچل مچا کر رکھتی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ملک میں ری الیکشنز کروائے جائیں, چیف الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے اور پھر عمران خان صاحب کو رہا کرنا چاہیے. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. اور خیال رکھنا, لالی گیوان, پاکستان زندہ باد.